नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल में आपका फिर से स्वागत है। एक इंसान, एक चमगादड़ और एक व्हेल, इन तीनों में क्या समानता है? पहली नजर में यह एक पहेली जैसा लगता है। एक जमीन पर रहता है, कला और संगीत बनाता है, एक हवा का राजा है, रात का शिकारी, और एक समुद्र का विशालकाय जीव है जो रहस्यों से भरा है। लेकिन अगर हम त्वचा, मांसपेशियों और मांस को हटा दें और सीधे हड्डियों की नंगी सच्चाई को देखें, तो एक अविश्वसनीय रहस्य सामने आता है। एक ऐसा रहस्य जो हमें हमारे गहरे साझा इतिहास के बारे में बताता है। आज हम जासूस बनने वाले हैं और तुलनात्मक शरीर रचना, कंपैरेटिव एनाटॉमी की मदद से हड्डियों की इस खामोश भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका अपना हाथ विकास के बारे में क्या कहानी सुनाता है। चलिए हमारे पहले सुराग पर नजर डालते हैं। यह विज्ञान के सबसे खूबसूरत विचारों में से एक है। ध्यान से देखिए, यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। इन सभी में एक ही मूल संरचना है, एक ही आर्किटेक्चरल पैटर्न, एक ऊपरी भुजा की हड्डी ह्यूमरस, जिसे हम यहां नीले रंग में देख सकते हैं। हर एक में दो निचली भुजा की हड्डियां, रेडियस और उल्ना, जो हरे रंग में है। बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था। कलाई की छोटी हड्डियों का एक समूह, कार्पल्स पीले रंग में, और अंत में उंगलियों और हथेली की हड्डियां, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस लाल रंग में। इंसान में उंगलियां लंबी और लचीली हो गई औजार पकड़ने और पियानो बजाने के लिए। बिल्ली में हड्डियां दौड़ने और झपटा मारने के लिए मजबूत हो गईं। व्हेल में यह पूरा ढांचा चपटा होकर एक चप्पू फ्लिपर बन गया तैरने के लिए। और चमगादड़ में उंगलियों की हड्डियां अविश्वसनीय रूप से लंबी हो गई ताकि वे त्वचा की एक झिल्ली को सहारा दे सकें और एक पंख बना सकें। यह अद्भुत समानता, समरूपता होमोलॉजी कहलाती है। इसका केवल एक ही तार्किक स्पष्टीकरण है। हम सभी इंसान, बिल्लियां, चमगादड़ और व्हेल एक ऐसे साझा पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर के वंशज हैं जो लाखों साल पहले रहता था और जिसके पास यही मूल भुजा की संरचना थी। समय के साथ उसके वंशज अलग अलग रास्तों पर चले गए और प्राकृतिक चयन ने इस एक ही टूलकिट को अलग अलग कामों के लिए बिल्कुल अलग अलग तरीकों से ढाला। यह ऐसा है जैसे आपके पास लेगो का एक ही सेट हो और आप उससे एक कार, एक घर और एक रॉकेट बना लें। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या कभी कभी अलग अलग जानवर एक जैसे दिख सकते हैं, भले ही वे करीबी रिश्तेदार न हो? बिल्कुल। और यह विकास की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति धोखा भी दे सकती है। इन दोनों को देखिए, एक डॉल्फिन है और दूसरा एक इक्तियोसॉर, जो डायनासोर के जमाने का एक समुद्री सरीसृप था। वे दोनों करीबी रिश्तेदार नहीं हैं। उनके बीच 20 करोड़ साल से भी ज्यादा का फासला है। फिर भी वे आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे दिखते हैं। दोनों का शरीर सुव्यवस्थित है, दोनों के पास फ्लिपर है और एक पृष्ठीय पंख, डोर्सल फिन भी है। इसे अभिसरण विकास, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। जब दो असंबंधित प्रजातियां एक ही तरह की समस्या का सामना करती है, जैसे पानी में तेजी से तैरना, तो प्राकृतिक चयन अक्सर उन्हें एक ही तरह के समाधान की ओर धकेलता है। यह ऐसा है जैसे दो अलग अलग इंजीनियर जो कभी नहीं मिले, एक ही समस्या को हल करने के लिए एक ही जैसा डिजाइन बना लें। लेकिन अगर आप गहराई से देखें, उनकी हड्डियों की आंतरिक संरचना, डॉल्फिन का हवा में सांस लेना और बच्चे पैदा करना, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वे केवल सतही तौर पर समान हैं। अब साइंस द रियल पर हम पूछते हैं, क्यों? अगर जीवन को किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने बनाया होता तो वह क्या करता? अगर पंख पक्षियों के लिए उड़ने का इतना शानदार तरीका है, तो डिजाइनर ने चमगादड़ों को पंख क्यों नहीं दिए? उसने चमगादड़ के लिए त्वचा की एक अजीब सी झिल्ली क्यों चुनी जो उसकी उंगलियों के बीच फंसी हो? और आंखों की बात करें, एक ऑक्टोपस की आंख हमारी आंख से बेहतर डिजाइन की गई है। उसमें कोई अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, क्योंकि उसकी वायरिंग सही तरीके से की गई है। तो हमें यह खराब डिजाइन क्यों मिला? एक बुद्धिमान डिजाइनर तो सबसे अच्छे पुर्जों को मिलाकर सबसे अच्छी मशीन बनाता, वह कॉपी पेस्ट करता। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता। विकास कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, वह केवल संशोधित कर सकता है। जानवरों को केवल वही पुर्जे मिलते हैं जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिले होते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है, इसलिए उन्हें स्तनधारी भुजा को ही संशोधित करना पड़ा। पक्षी डायनासोर के वंशज है,
इसलिए उन्हें डायनासोर की भुजा को संशोधित करना पड़ा। कोई अदला बदली नहीं, यह सब वंश और इतिहास का मामला है। यह एक ऐसी बाधा है जिसे कोई डिजाइनर स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन विकास के लिए यह एक मौलिक नियम है। तो जब हम जानवरों के शरीर की तुलना करते हैं तो हम एक स्पष्ट और शक्तिशाली पैटर्न देखते हैं। गहरी बुनियादी समानताएं जो एक साझा वंश की ओर इशारा करती हैं, और सतही समानताएं जो समान चुनौतियों के लिए समान समाधान दिखाती हैं। आपकी भुजा और इस विशाल वेल का फ्लिपर एक ही कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि हम सब एक ही महान शाखाओं वाले जीवन के वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ का हिस्सा है। हमारी हड्डियां हमारे गहरे संबंधों का एक स्थायी प्रमाण है, एक ऐसा इतिहास जो हमारे अंदर ही लिखा हुआ है। साइंस द रियल के अगले एपिसोड में हम प्रकृति के सबसे नाटकीय और क्रूर पहलुओं में से एक का पता लगाएंगे, हथियारों की दौड़, आर्म्स रेस। हम देखेंगे कि कैसे शिकारी और शिकार, परजीवी और मेजबान लाखों सालों से एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए एक अंतहीन जानलेवा संघर्ष में लगे हुए हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर किसी को सिर्फ अपनी जगह पर बने रहने के लिए पूरी ताकत से दौड़ना पड़ता है। देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप शरीर रचना की किसी और आश्चर्यजनक समानता के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आप विज्ञान की इन गहरी कहानियों को पसंद करते हैं तो साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि विज्ञान की असली कहानी अभी बाकी है।